मैं आपको बता दूं कि सन 2009-10 में इस ग्राम सभा के अंतर्गत एक छोटा सा तोक हमारा दानकोट है। ग्रामीणों के स्वयं के संसाधनों से ग्रामीणों ने पैसा इकट्ठा करके सड़क मार्ग का निर्माण किया है। और ये नौबत तब आई है जब कई बार हमने विगत कई सालों से पीडब्ल्यूडी से लेकर हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं यहाँ अपनी सड़क में, जो कि मैंने कल आपको वीडियो में दिखा दिया था कि हमारी सड़क कैसे हो रखी है। तो यहाँ पे हमारे गांव के नाना है, मतलब जो मैंने कल बताए थे आपको वीडियो में, तो उन्होंने बात करी है। तो कल मैंने उनको बोला था कि अगर न्यूज़ रिपोर्टर आ रहे हैं शायद आज यहाँ, तो मैंने बोला था कि अगर मुझे बोलना अगर आएंगे तो। अभी फ़िलहाल सब गांव वाले वहीं जा रखे हैं और अभी मैं भी जा रही हूँ और देखते हैं वहाँ पे जाके क्या क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं सब। तो इस वीडियो में बने रहे और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या बोलते हैं सब। तो चलो पहले वहाँ चलते हैं। और अभी शाम के वैसे 5 बज रहे हैं और 5 बजे अभी हम जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं वहाँ और आपको भी दिखाती हूँ मैं कि क्या बोल रहे हैं वो लोग। और ये है ऊपर से रास्ता। सड़क पे जाने का कनिका माता का जो मंदिर है वहीं पे है हमारी सड़क, जो हमारे गांव में आती है और एक नीचे से आती है, वो लांग में आती है। तो ये है रास्ता वहाँ जाने का। तो देखते हैं कि सब लोग क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या होता है वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे बांज के पेड़ है, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल में बांज के ही पेड़ पाए जाते हैं। और अभी सब वहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या बोलते हैं सब। और कोई घास के लिए जाएगा तो यहाँ पे चंगेरा है। और ये देखिए, और यहाँ पे दादी सब पहुँच गए हैं, बाकी लास्ट में मैं ही बची हूँ। ए हीरो। और यहाँ पे देखिए हमारी माता जी का मंदिर, और यहाँ पे बैठे हैं सब लोग। और यहाँ पे आ गए हैं न्यूज़ रिपोर्टर वाले। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे अभी रिपोर्टिंग हो रही है, बाकी सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। बीमार गर्भवती महिलाएं और उसके साथ ही स्कूली बच्चों को हर दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर निर्माण सामग्री तक पहुंचानी होती है। उत्तराखंड एक्सप्रेस यहाँ पे मौजूद हुआ है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि सन 2009-10 में इस ग्राम सभा के अंतर्गत एक छोटा सा तोक हमारा दानकोट है। ग्रामीणों के स्वयं के संसाधनों से ग्रामीणों ने पैसा इकट्ठा करके सड़क मार्ग का निर्माण किया है। और ये नौबत तब आई है जब कई बार हमने विगत कई सालों से पीडब्ल्यूडी से लेकर, उस समय तो पीएमजीएसवाई अस्तित्व में भी नहीं था, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लेकर रोड की मांग करी। तमाम हमारे जो सोरी घास वाला संपर्क मार्ग है, उरकोली तड़ाग वाला संपर्क मार्ग है, बावाई का संपर्क मार्ग है, उस तमाम हमारी लैंड से गुजरते हैं, इस ग्राम सभा की लैंड से गुजरते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस ग्राम सभा को एक भी बार सुध नहीं ली गई है। ये प्रशासन का और सरकार का एक सौतेला व्यवहार हमारे साथ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस समय दानकोट ने इस रोड का निर्माण किया था, उस समय पूरे जनपद में पहला गांव था जिसने स्वयं के संसाधनों से और अपने निजी परिसंपत्तियों को दान दे करके 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया था। उस समय बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जनमानस भी नहीं था, लेकिन जनता के हित को देख करके लोगों ने, ग्रामीणों ने, कि भाई हम सड़क से अछूते रहे। और आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसी कोई घटना उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में आकाशवाणी ब्लॉक में ऐसे आई थी कि ऐसा भी गांव है जिसने अपने स्वयं के संसाधनों से जो है सड़क बनाई। इस सड़क बनाने में आपको बता दूं कि 79,000 रुपया 79
1000 ग्राम गांव से इकट्ठा हुआ था। 79,000 में जो है यहाँ पे सड़क पहुँची। मेरे पास उसके तमाम दस्तावेज हैं पुराने। लेकिन सड़क तो पहुंच गई थी, लेकिन आज भी पैदल जाना पड़ रहा है। आज स्थिति ये होगी कि उसके बाद जब ग्रामीणों ने एक बार बना दिया, उसके बाद अनेक बार जैसे ब्लॉक होती थी सड़क, थोड़ा करके, कभी सम्मान करके, कभी पैसा इकट्ठा करके, मशीन बुला करके ठीक करवा देते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि आज सड़क कोई कह रहा है कि हाँ जी बन रही, PWD बना रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ जी RWD बना रहा है, कोई कह रहा है कि जी फलाना विभाग बनाना, लेकिन यहाँ पर अभी कोई विभाग सुध देने वाला नहीं है। इसके बावजूद जब मैंने अनेक बार सुनता रहा कि भाई सड़क बन रही, एक बोला है कि फलाना विभाग बना रहा है। मैंने PWD को जो है 2021 में CM हेल्पलाइन के तहत एक सूचना लगाई थी कि ये मोटर मार्ग जो है, हमने जब 8 में बनाया था, हमने एक प्रस्ताव दिया था कि ये संपर्क मार्ग आपको समर्पित किया जाता है और आप अभी से सुध लीजिए। तो उन्होंने एक CM हेल्पलाइन के माध्यम से मुझे एक लेटर भेजा कि आपके यहाँ की सड़क जो है हमारी परिसंपत्ति नहीं है। उसके बाद हमने फिर विधायक साहब को बोला, विधायक साहब को लेकर के गए, तो दोबारा उन्होंने क्या किया, सर्वे किया, विभाग की सर्वे की, और सर्वे करने के बाद उन्होंने खूंटियाँ डाली थी और खूंटियों के बाद जो है उन्होंने काम बंद कर दिया। उसके बाद कोई अमल नहीं हुआ। फिर दोबारा हम माननीय विधायक महोदय के समक्ष जो है कार्यालय में पहुँचे, तो उन्होंने थोड़ा सा कार्रवाई करते हुए वन विभाग को बुलाया। वन विभाग का छपान पतान हुआ था, छपान पतान हुआ था ना दादी, छपान पतान मतलब पेंटिंग लगी थी यहाँ पे। उसके बाद से आज तक वो काम जो का क्यों है। पिछली बार हमने फिर पुनः लेटर के माध्यम से उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है वन विभाग की पोर्टल पर हमने इसको चढ़ा दिया है और वन विभाग से जो है इस पर आपत्तियाँ लग के आ रखी हैं और अभी आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ जी। तो इतनी ही जो है कार्रवाई जो है PWD के माध्यम से हुई है और इसके बाद अभी तक कोई भी इस गांव की सुध लेने वाला नहीं। यहाँ पे पानी की समस्या को लेकर देखें आप, तो पानी की समस्या वही, सड़क की समस्या वही, स्वास्थ्य की सुविधा हुई, मतलब इस गांव में कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आता है। वोट मांगने आते हैं? हाँ, वोट मांगने के लिए तो दौड़े चले आते हैं। अभी हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय शैलारानी रावत जी हमसे भी नाराज़ होके गई हैं, आज तो इस दुनिया में भी नहीं है, तो वो भी बेचारी हमसे नाराज़ होके गए। उन्होंने सीधा बोला कि डानकोट वाले ने मुझे वोट नहीं दिया। अब वोट तो डानकोट के दे ही रहे हैं, अब ये पता नहीं कांग्रेस वाले बोल रहे हैं वोट हमको नहीं दे रहे हैं और भाजपा वाले बोल रहे हैं हमको नहीं दे रहे हैं, तो ये वोटें पता नहीं कहाँ जा रही है डानकोट की। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये वास्तव में पाकिस्तान में जा रही है वोटें। पाकिस्तानी में बोलूँगा मैं, जब मना कर रहे हैं सभी लोग वोट दे दिए भाई तो रोड भी नहीं है तुमको। अच्छा, दिक्कतें क्या क्या है? दिक्कतें तो सारे तमाम चीज़ें हैं। स्वास्थ्य की देखो दिक्कतें हैं, आप देख रहे हैं स्कूली बच्चों को 3 किलोमीटर आपका टाउन में जाना पड़ता है। हम चाह रहे हैं चलो इंटर कॉलेज यहाँ पे नहीं होता है, स्कूल नहीं होता, लेकिन संपर्क मार्ग तो होता। हमारे बच्चे भी यहाँ पे आते जाते हैं, गांव की गाड़ियाँ लगा देते हैं आने जाने के लिए। आजकल तो इतनी बड़ी झाड़ियाँ हो रही हैं, यहाँ से नीचे आप जाओगे तो जंगली जानवरों का कल आपने परसों ही सुना होगा, यहाँ पे बगल गाँव है कांडा में, भालू ने एक आदमी को वो कर दिया। इतने मोटे मोटे सांप रास्ते में दिख रहे हैं। और यहाँ पे तो कई बार हमने जब हम आते हैं बाजार से, तो यहाँ पे सुअर बाघ हम देखते रहते हैं। तो सबसे मूलभूत समस्या हमारी वर्तमान में यही है कि हम अगर रोड से अटैच हो जाते उस दिन, और आप गांव का सैलाब देख रहे होंगे कि कितना आतुर हो रखा है गांव की। भाई हमारे यहाँ रोड के नाम से बोला हमने कि रोड की बात को हम थोड़ा रखते हैं, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे तमाम पूरे गाँव के लोग आ रखे हैं। आप बोल मैंने क्या बोला? पर मैं तो पंच क्या आए का वाच प्रधान हो अरे है पहले तुम बोला था, बोल मैं लास्ट मम्मू बोल, फिर तुम बोल।
जब तुम बोला था वे तो सड़क खुली। अच्छा लक्ष्मी, अच्छा बहुत दिक्कतें होती है हमें, जैसे गरीब आदमी है, कोई वो नहीं ला पाते, मतलब बुक नहीं कर पाते तो करना पड़ता, मजबूरी में पैसे वहीं लगा देते, जो घर का खर्चा करना था वो बुक करने में लगा देते। ऐसी समस्या आती रहती है, इतने पैदल भी नहीं जा सकते बूढ़े लोग, क्या कोई सामान लेके, ऐसी समस्या आती रहती है। और हमारा मतलब एक ही गांव, ये ही गांव है जो बिगर रोड का है। अभी तक हम उसमें भी 21वीं सदी में भी मतलब बिगर रोड के हैं। हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ चौक आ जाते हैं, जानवरों को जंगली जानवरों को खतरा है, हम आधे रास्ते से छोड़ने जाते हैं, गाड़ी भी नहीं लगा पाते हैं ना, तो रास्ते से छोड़ने जाते हैं कि गाड़ी भी इतना कौन देगा, ये रोज वो करेंगे। अच्छा, आप लोग जब वोट मांगने यहाँ नेता आते हैं तो वो आप उनके सामने ये बात नहीं रखते कि हमारे गांव में सड़क नहीं है? रखते हैं, ये बात भी रखते हैं। हम वोट मांगने आते हैं तो हम सड़क की बात रखते हैं, और काम हम कुछ नहीं करते। हम कहते हैं और कुछ ना दो, तुमको सड़क दे दो तो बस हो जाएगा। वो कोई देता है नहीं, 2009 से अब तक नहीं है, तो देता ही तो नहीं है। देते थे तो अब तक हम सड़क कार में जाते थे, वैसे भी किसी की कार है, किसी की कुछ है तो लाते हैं। गांव वाले तो जाते थे उनमें कि यार चलो गांव के है तो उनकी गाड़ी में थोड़ा पैसे बच जाएंगे, तो कहाँ। 2009 से 24 आ गया, 15 साल हो गए। 15 साल में तो 3 विधायक बदले गए हैं। किसी विधायक ने नहीं दी, थोड़ा थोड़ा विधायक ने दी, थोड़ा थोड़ा वैसे हो गया। 1-2 जेसीबी दी 1-2 घंटे के लिए, कितना होता था 1-2 घंटे के लिए। तो जैसे यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, कोई बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो रात को कैसे ले जाते हैं अस्पताल तक, कैसे रात पहुँचाते को खुशी में ले जाते, चारपाई में ले जाते, कोई जैसे चोट लग जाती चारपाई में ले जाते। तो गाय है हमारी, गाय बीमार मतलब ये नहीं आ पाई तो चारपाई में ले गए गाय को भी। अच्छा। इतनी दूर तक गांव वाले समस्या से झेल रहे हैं, तो क्या करें। जैसे गांव से पलायन भी है, कुछ लोग बाहर भी गए हैं गांव छोड़ हाँ गांव छोड़ के बहुत बाहर भी गए हैं, के। पलायन हो गया। जब देखा कि यहाँ समस्या है तो चले गए लोग बाहर। खेतों में सुअर है, खेत कर रहे हैं, सुअर आ रहे, तो क्या करें, कुछ खेती करके भी कुछ नहीं होता है। यहाँ ऐसा है कि मतलब कुछ नहीं है, मतलब न अन्न और न धन न कुछ नहीं है, न तो सुविधाएं हैं न तो अन्न है। खेती पे अन्न भी नहीं है और सुविधाएं भी कुछ नहीं है। कितने परिवार छोड़ के चले गए होंगे गाँव में? 22-23 परिवार बाहर है। अच्छा, और अभी गाँव में कितने परिवार हैं? 30-35 परिवार है। अच्छा, 30 उनके लिए भी बहुत समस्या है। ग्रामीणों की पीड़ा आपने सुनी और देखा किस तरह से सड़क के अभाव में ग्रामीण आज भी किस तरह से नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि 2009 में जब ग्रामीणों ने स्वयं के संसाधनों से इस सड़क का निर्माण किया था तो उसके बाद विभाग को चाहिए था, सरकारों को चाहिए था कि इस सड़क को अपने हैंडओवर में ले आती और इस सड़क को पेंटिंग करती, डामरीकरण इसका होता तो ग्रामीणों को उसका लाभ मिलता। लेकिन इसको हम सरकारों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही, नाकामी कहेंगे कि 15 सालों में 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य और डामरीकरण का कार्य नहीं कर पाए हैं। आने वाले दिनों में, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वो हर चुनाव में इस सड़क के मसले को जनप्रतिनिधियों के सामने रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या जस की तस रहती है। वोट वो देते हैं लेकिन भाजपा कहती है हमें वोट नहीं मिला, कांग्रेस कहती है कि आपके गांव से हमें वोट नहीं मिला। तो सवाल ये भी है कि आखिर ये वोट किसके लिए जाता है, और अगर वोट नहीं मिलता है तो क्या विधायक किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाया जाता है? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन फिलहाल आने वाले चुनावों में अब यहाँ के ग्रामीण मन बना रहे हैं कि प्रतिनिधियों को मुंहतोड़ जवाब इसका दिया जाना चाहिए। आप बने रहें हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।